हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एक सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सेंट्रल आइडिया है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ओके, तो इनकी पोएम का मैं एक सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ। बहुत ही आसान और छोटा है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में। ठीक, आपका जो एग्ज़ाम होगा यूपी बोर्ड का 2025 में, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उनकी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया था। ओके, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जा सके। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है आपको? सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इस तरह से आपको एक हेडिंग डाल देना है। ओके, और हेडिंग डालने के बाद में आपको ये सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया क्या है? इट इज़ फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड फ्रॉम a hemlock tree. A crow shakes off the dust of snow on the poet. The snow changes the poet's mood and makes him happy. Next, he has wasted a part of his day regretting what now, with the change of mood, he wants to utilize the rest of the day. The poet wants to convey that sometimes certain moments or actions which seem simply have a larger significance. ओके, तो ये सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो पोएम का। ओके, बहुत छोटा और बहुत आसान सेंट्रल आइडिया है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप इससे याद करने से बचना चाहते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया लिखने का। ये देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु से। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? केंद्र बिंदु से, कि ये जो पोएम लिखी गई है इसका केंद्र बिंदु क्या है, किसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। ओके, ये होता है सेंट्रल आइडिया। ओके, अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा है, पोएम को अच्छे से समझा है, तो आप सेंट्रल आइडिया खुद भी बना करके लिख सकते हैं। अगर पोएम आपने अच्छे से समझी है तो पोएम का जो मेन बिंदु था, जो पोएम का जो मेन टॉपिक था, वो क्या था, आप उसके ऊपर अपना खुद का सेंट्रल आइडिया बना करके लिख सकते हैं। ओके, तो सेंट्रल आइडिया इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस सेंट्रल आइडिया को भी याद कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया सेंट्रल आइडिया है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।